हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचिन स्टोर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्स वेबर को। ठीक है, तो उसमें हम जानने वाले हैं कि जो इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है उसे किस तरह से बताया है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर ने अपने सोशल एक्शन की थ्योरी दी है, जो कि इनकी बुक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी थ्योरी को बताया है इसी बुक में। ठीक है, इनके अनुसार समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक क्रिया की व्याख्या करते हुए वेबर ने लिखा है कि जब कोई क्रिया दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताओं को हम जानेंगे कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को की निम्नलिखित 4 विशेषताएं बताई हैं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में किसी व्यक्ति को गाली देता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है, तो उसकी यह क्रिया जो होगी वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी तरह जो हमारा दूसरा नंबर है उसमें प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। ठीक है, इसको जानेंगे उदाहरण के तौर पर। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने का डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल तथा तो सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित हुआ है। यहीं पर हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कि है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं होता। इसे भी हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई 2 साइकिल सवार, ठीक है, टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चले जाते हैं, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या मारपीट होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित है। यहीं पर हम अपनी चौथा पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया है को कहते हैं, ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो उनकी यह क्रिया जो होती है वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे के व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन क्या होता है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, जिनमें वो 4 प्रकार है: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और हमारी है परंपरात्मक क्रिया। यहाँ पर हम पहली क्रिया को समझ लेते हैं, तार्किक क्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको भी हम लोग उदाहरण द्वारा ही समझेंगे। देखिए, तार्किक क्रिया का मतलब होता है किसी भी क्रिया को, मान लीजिए कोई भी आप काम करने वाले हो, उसकी एक प्लानिंग तैयार कर लीजिए। ठीक है, वो जो हम लोग प्लानिंग तैयार करके किसी काम को करना चाहते हैं तो वह क्रिया जो होती है वो तार्किक क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना नया काम धंधा या व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास सब कुछ चेक करना होता है। जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है जिस इंसान को कोई नया व्यापार शुरू करना है। फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है तो उसकी यह क्रिया जो होती है वो तार्किक क्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा मूल्यांकनात्मक क्रिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना वैसे आवश्यक नहीं होता,
ठीक है। मान लीजिए एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान यह भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। ठीक है। यह कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करते हैं, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि उसको ना जो रिस्पेक्ट होती है, जो सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है वो। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। अब हमारे यहाँ पर तीसरी प्रकार की जो क्रिया है वो है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, इसमें भाव से ही समझ में आ रहा है कि इसमें इमोशंस की बात की जा रही है। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अंदर प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर कोई क्रिया की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग भावनात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रोधवश किसी आदमी की हत्या कर दी। ठीक है। ये जो होता है संवेगात्मक या भावनात्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है परंपरात्मक क्रिया। ये क्या होता है? वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है। परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते आ रहे हैं। इसमें ये माना जाता है कि पुराने ज़माने में जो इंसानों ने जो कुछ भी कहा है, ठीक है, उसे आगे आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को फॉलो करेगी, क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है। मान लीजिए अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोजन, श्रद्धा आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन करने के लिए ही की जाती हैं। इस प्रकार से परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।